सबसे बड़ा झूठ सनातनियों ने बोला और आज भी बोल रहे हैं। और कुछ कायर संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए आज भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये जितने भी हैं, कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, विष्णु शंकर, हरि शंकर, ये कैसे ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे हिंदू समाज जाग रहा है। इसलिए उनको चिंता है, इसलिए वो परेशान है। भारत राष्ट्र का शत्रु क्या कर रहा है ये हमको पता है, लेकिन भारत राष्ट्र का नाम लेकर के हजारों हिंदू संगठन जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमने कोई संगठन नहीं बनाया, न हमारी इच्छा। हमने कहा हम अपनी बात को पूरे तथ्यों पर रखेंगे, ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस देकर रखेंगे, ताकि हम इस धरती से जब जाएं तो जो भी हमारा रेफरेंस देके ये बात कहे कि ये बात उन्होंने कही थी, उस किताब का रेफरेंस बताया था, किताब लिखने वाला कौन था, तो कि उसको आने वाली पीढ़ी में कोई चैलेंज न कर पाए। हम चलते फिरते करोड़ों विष्णु शंकर और RSN और GD पैदा करना चाहते हैं। वो हमें माने न माने, हमें अच्छा कहे, हमारी तारीफ करे, कोई इसका हमें न गिला है न शिकवा है। इसलिए 2002 जब हुआ तो पूरे भारत के अंदर और सबसे ज्यादा सनातनी हिंदू, क्योंकि उसको समाज में अपने शत्रु से अनुमोदन चाहिए। जब तक शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे तब तक तो विराट हृदय का है ही नहीं। हर आदमी उनके साथ, ये बीमारी है में। इसलिए हमारे आदमी ने उस समय और परिस्थिति के हिसाब से 2002 में उसको लगा इस पागलपन का जवाब पागलपन से ही दिया जा सकता है। तो हमारे समाज में अरे देखो भाई तो मुसलमानों का हत्यारा है, इसने ऐसा सिर्फ सुनी सुनाई बातों से, जमीन की हकीकत किसी को नहीं पता थी, लेकिन चला ये नैरेटिव हिंदू सनातनियों ने चलाया। वो किस पार्टी और किस संगठन में, ये मेरा विषय नहीं है। लिहाजा ये कैसे हो सकता है, ये कर देगा, हमारे ही लोगों ने वीजा रुकवाया। लेकिन मैं इस पूरी घटना को जब बड़े पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो मुझे पहली बार एक बात लगती है। लोग कहते हैं कि 2014 में कोई जीत गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई पार्टी सरकार में आ गई। ये मैं कतई नहीं मानता। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते 20-22 साल पत्रकारिता में रहने के बाद मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो सामने दिख रहा है मैं उसके पीछे देखने की कोशिश करता हूं। 2014 कोई अंक गणित का खेल नहीं था, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का खेल नहीं था। आप अगर पिछले 5 चुनाव को 2014 से जितने पहले हुए हैं, जिनको मैंने नजदीक से एज ए जर्नलिस्ट कवर किया, तो एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूं। चुनाव होता था, पत्रकार तो इस देश में एक ऐसे प्राणी हैं जो भगवान के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती है, और वो ये नहीं बताते ये आती कहां से है। चुनाव घोषित हुआ, फौरन इस देश में एक डाटा आता है, कोई बताता नहीं कहां से आया है। आज तक पता नहीं चला, मुझे 22 साल पता नहीं चला। चुनाव घोषित होते ही पता चलेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने बनिए हैं, इतने दलित हैं और इतने मुसलमान हैं। ये डाटा आ जाता है और फिर उसी अंदाज में चुनाव होता है। यहां यादव को देकर देना, या ब्राह्मण को देना, या ठाकुर को देना है, और इतने परसेंट इसका आएगा। ये चल रहा था, और इसीलिए हमारे यहां कास्ट बेस्ड पार्टियां बनना शुरू हो गई। कोई जो भगवान राम के वंशज थे, कोई भगवान कृष्ण के वंशज थे, अलग अलग पार्टियां बनी, और समाज
में भी जो बौद्धिक वर्ग था, जिसे आप अध्यापक कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअल जो किताबें लिखने से हो जाते हैं, उन सब ने भी यही नैरेटिव बनाया। 2014 कोई पार्टी ने चुनाव नहीं जीता, किसी संगठन ने चुनाव नहीं जीता। अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं और अध्ययन करें, 2014 इसलिए पैदा हुआ कि भारतीय सनातनी समाज को पहली बार लगा कि हम यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण नहीं हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। और जब सनातनी हिंदू होकर आपने वोट दिया तो प्रधानमंत्री पहले तय हो गया, बाद में प्रधानमंत्री बना।